तैयार कर रहे हैं। दिस कॉम्पिटिशन इज फॉर यू। यहां के बाद अगर आपका यानी कि मेरे को तो यही से पढ़ना है, यहीं से इसी टीचर से पढ़ना है, आप अपने आप को धक्के दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज देखो, आपकी लाइकिंग हो सकती है एक टीचर के साथ, ट्यूनिंग हो सकती है, मैं उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आप मेरे को अच्छा माने, हो सकता है आप मेरे को बुरा भी माने, लेकिन यहां पर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा अच्छा या बुरा नहीं, आपका एक सिलेक्शन है, आपके लिए कंटेंट है, आपके लिए एक रिवीजन है। हर टीचर अपना एक एक्सपीरियंस लेके आपके साथ आता है। ये तो आपके अंदर, मैं बोलूं आपके अंदर कोई कैपेसिटी भी नहीं है, या फिर आपके अंदर इस चीज का ना 0.1% की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने टीचर्स को कंपेयर करें। सारे टीचर्स बेस्ट है, सारे टीचर्स उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, और उन सभी से अगर आप पूछोगे ना यार आप क्लास में जाते हो क्या एक्सपेक्ट करके आते हो, बच्चे का सिलेक्शन हो जाए यार। जब हमारा इंटेंट सभी का एक प्योर जगह पर है, आपके 10 जगह इंटेंट नहीं होने चाहिए, आपका भी यही होना चाहिए यार मेरा टीचर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 100% तैयारी में लगाऊं, 100% एनर्जी वहीं लगनी चाहिए। और अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर जा रहा है, फिर मत बोलना कि सर मेरे रैंक में सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। भाई आपने 1000 दिक्कतें खुद से क्रिएट कर ली, और फिर उन एक्सक्यूजेस को आप बोलते हैं कि यार ये तो मेरे रीजंस थे। नहीं भैया, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको पढ़ना है, तो आप पढ़िए, बस सीधी सी बात ये। क्लियर? बिल्कुल सही। यस। हाँ बेटा, आपकी जो ये मैसेज है ये डूडी सर और फैजल सर तक पहुंचा देंगे कि एक बार वो आपसे आके मिले और वो भी सारी बातें डिस्कस करें। बिल्कुल मैथ्स का सेम मतलब ऐसा ही कुछ प्लानर बनेगा, जो कि मेन यहाँ पे जो मैं बताने आया हूँ, फर्स्ट थिंग इज कि 12 फेब से आपकी क्लासेस रिवीजन की स्टार्ट होंगी। मैथ्स का एनालिसिस प्रॉपर वो जेई वाला चैनल पे डला हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि आपको क्या क्या करना चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से, वो भी मैंने उस जेई वाला चैनल पे जो एनालिसिस वाली वीडियो बनाई है उसमें आगे चलकर है, तो वो आप देख लीजिए। अब ये मत सोचना कि वो तो सबके लिए नहीं भाई, वो तुम्हें सोच के बनाई गई, क्योंकि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो तो तुम लोग हो, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया जो पेपर देने गए थे वो तो तुम हो, बाकी लोग तो जनरल हैं, समझ में आया? तो वो आप ही के लिए, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ, विश्वास रखिए प्लीज, अभी भी टाइम है, और आप इतना अच्छा कर सकते हैं आप जानते नहीं है, ठीक है। अपने आप को फिर से स्टडी टेबल पे लेके आओ, जो आपका रूटीन था पुराना उसी को ही फॉलो कीजिए। आपने अब स्टडी टेबल, एक कौन बोल रहा था कि प्रैक्टिस नहीं है बेटा, प्रैक्टिस तो तेरी इतनी बना दी है कि तेरे को कुर्सी पे बैठने की आदत हो जानी चाहिए, बाहर भी जाए तो भी गाड़ी के अंदर भी कुर्सी, बोले कि हमें 10-10 घंटे बिठाकर पढ़ाया गया है, तो प्रैक्टिस वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है। एक बच्चा फालतू की बातें एक बच्चा कह रहा है बच्चों के साथ गलत किया। बेटा एक बात बोलूं, तेरे को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इंटेंट समझना। कभी कभार तुम्हारे पापा मम्मी भी तुम्हें डांट देता है, तुम्हें लगता है कि वो दुनिया के शायद सबसे बुरे इंसान होंगे, ठीक है, लेकिन इंटेंट उनका भी तुम्हारे लिए प्यार का ही होता है। कहते हैं ना माँ के डांट में भी प्यार होता है, वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो इंटेंट हमारा नहीं है। अब तेरे को अगर लग रहा है तो वो अलग बात है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तेरा परसेप्शन है। इंटेंट तुम्हारी भलाई के लिए। अब जिस बच्चे को ये चीज समझ आ जाती है ना, वो आगे निकल जाता है। हम जिंदगी भर तेरे साथ हाथ पकड़ के नहीं रहेंगे बेटा, तेरे को छोड़ना भी पड़ेगा, और तेरे को चलते हुए हमें देखना भी है। बिल्कुल सही। 6 महीने ना हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा रहा है, अब हम चाहते हैं कि भाई तू कदम रख अपनी तरफ। सिर्फ थ्योरी देख देख के नहीं होगा, तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सीधी सी बात है। अब तू सोचे कि इन 20 दिन में जो आपने सर 6 महीने में जिस डेप्थ में पढ़ाया है वो दोबारा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अब तुम अनरियलिस्टिक वो एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हो, वो दैट इज अप टू यू। आप में से ही कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चे इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे और आगे निकल जाएंगे। फिर तुम उनके वीडियो के नीचे लिखना आज आप हमारे साथ सर दुखी क्यों नहीं हो, आज उसके साथ इंजॉय क्यों कर रहे हो। भाई उसने मेहनत करी, जो हम इंटेंट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करी, उसने आगे बढ़ा और अपना रैंक लेके आया। वी विल सेलिब्रेट दैट, क्योंकि उसमें हमारी भी जीत है, ठीक है। मैं बस यही बोलूंगा कि आपके बैच ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी मेहनत करी है, और ये कॉमा मार्क के बाद आप अपनी एनर्जी डाउन मत करिए, अपनी कमियों पर एनालाइज करिए और यहां से वापस फाइट बैक करिए बेटा, ठीक है। दिक्कत आएगी क्योंकि एक रिदम ब्रेक होता है एग्जाम के बाद, फिर दिक्कत आएगी, लेकिन आप यहां से उठिए और कोशिश करिए कि इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में जो पिछले साल आपको या आपने सहा है, ताने सुने या फिर डिमोटिवेशन सहा, ये वही समय है जिसका जवाब आप दे सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये 50 दिन कम नहीं है, आपको बिल्कुल अपनी एनर्जी के साथ करना है। क्लियर? यस। फ्लूइड्स का, हाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कुछ बच्चों को। वेरी ट्रू, ठीक है, क्योंकि वो पेन बहुत होता है यार। देखो, या तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये 2 महीने पढ़ना है, या डिसाइड कर लो कि सर हमें फिर वो 12 महीने वाला जमता है सर हमें, तो फिर अगले साल आ जाना, फिर पढ़ा रहे होंगे बेसिक से, फिर से स्टार्ट करेंगे मॉड किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। हमारा तो पूरे साल की उम्र का फिक्स हो गया, भगवान ने बोला यही इसी के लायक हो तुम। अब तुम देख लो, तुम्हारा तो ये तो नहीं बोलती भगवान ने कि बेटा तू भी इसी के लायक है, बोले वापस आ जाकर हर बार घूम। फिर तो बोलेगा सर छुट्टी दे दो, बोले छोड़ दो सर, अब छोड़ दो सर, हम भी बच्चे हैं। नहीं, एक तो क्या लिख रहा है, हम भी किसी के बच्चे हैं, तो भैया वो किसी से जाके पूछ एक बार।
ठीक है, वो अब उनके बोलने की बारी आ गई। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बस प्लीज पढ़ते रहिए। ठीक है, और ज्यादा ज्ञान देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप फाइनली किसी बच्चे से मिलते हो, जैसे एक हमारी वो एक वीडियो भी है रिजल्ट सेलिब्रेशन